हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अप टू डेट फैक्ट्स पर। और आप देख रहे हैं अप टू डेट फैक्ट्स का इंफॉर्मेटिव एंड फैक्ट सीरीज। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे कि भारत के नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। उन्होंने एक गोल्ड मेडल मेंस जेवलिन थ्रो इवेंट में हासिल किया है। आज की इस वीडियो में हम नीरज चोपड़ा की लाइफ और करियर के बारे में बात करेंगे कि उन्होंने इस ऊंचे मुकाम को कैसे हासिल किया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सूबेदार नीरज चोपड़ा या फिर नीरज चोपड़ा का जन्म 24 दिसंबर 1997 में हरियाणा के पानीपत जिले में हुआ। उनके पिताजी का नाम सतीश कुमार है और माताजी का नाम सरोज देवी है। नीरज जब 12 साल के थे तो उनका वेट तकरीबन 90 किलो था और वो बहुत शरारती बच्चे हुआ करते थे। इस बढ़े हुए वेट के कारण उनको मोहल्ले और गली के बच्चे सरपंच कहकर बुलाया करते थे। नीरज के इस मोटापे से तंग आकर उनके पिताजी ने नीरज को हरियाणा के मदलौबा में एक जिम में दाखिल कराया। नीरज सुबह 12 किलोमीटर साइकिल चलाकर जिम जाते, उसके बाद शाम में 12 किलोमीटर साइकिल चलाकर घर वापस लौटते थे। इस जिम में नीरज सबसे छोटे थे, इसलिए इस जिम में उनका दिल नहीं लगा। उसके बाद उनके पिताजी ने उनको पानीपत की एक अच्छी जिम में दाखिल कराया। पानीपत में जिस जिम में नीरज जाया करते थे, उस जिम के पास ही स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई का एक सेंटर था। नीरज अक्सर उस सेंटर में जाया करते थे। सेंटर के एक जेवलिन थ्रोअर जयवीर ने नीरज के जेवलिन थ्रो के टैलेंट को नोटिस किया। एक साल के बाद नीरज को हरियाणा के पंचकुला के ताऊ देवी लाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में दाखिल कराया गया। वहां पे उनके कोच नसीम अहमद थे। नसीम अहमद नीरज को जेवलिन थ्रो के साथ साथ लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग की भी प्रैक्टिस कराते थे। जब नीरज पंचकुला में थे तो वो तकरीबन 55 मीटर तक जेवलिन फेंक पाते थे। उसके बाद 2012 में उन्होंने जूनियर नेशनल इवेंट्स में 68.40 मीटर तक जेवलिन फेंककर नया जूनियर रिकॉर्ड बनाया था। 2013 में नीरज ने अपने सबसे पहले इंटरनेशनल चैंपियनशिप में भाग लिया, जो कि यूक्रेन में हुई वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप थी। 2014 में बैंकॉक में हुई यूथ ओलंपिक्स क्वालिफिकेशन में नीरज ने अपना सबसे पहला इंटरनेशनल मेडल जीता, जो कि एक सिल्वर मेडल था। 2014 में ही उन्होंने सबसे पहली बार 70 मीटर से ज़्यादा दूर जेवलिन फेंकी थी। उसके बाद 2015 में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स मीट में नीरज ने 81.04 मीटर जेवलिन फेंककर नया जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। उसके बाद 2015 में नीरज को नेशनल लेवल ट्रेनिंग कैंप के लिए बुलाया गया। 2016 में नीरज को भारतीय सेना के द्वारा सेना के जूनियर कमीशन ऑफिसर के तौर पर अपॉइंट किया गया। इस वक्त नीरज का रैंक सूबेदार का है। नीरज को 2020 में सेना का विशिष्ट सेवा मेडल भी मिल चुका है। 2016 के साउथ एशियन गेम्स में नीरज ने 84.23 मीटर्स के थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता। इसके बाद 2016 में ही इंटरनेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन की वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप में नीरज ने 86.48 मीटर्स के थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता और नया जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड 23 जुलाई 2016 को बनाया गया था, लेकिन रियो ओलंपिक्स 2016 को क्वालिफाई करने की कट ऑफ डेट 11 जुलाई 2016 थी। इस कारण नीरज इस ओलंपिक्स में क्वालिफाई नहीं कर पाए। दोस्तों, नीरज इससे बिल्कुल भी निराश नहीं हुए और उन्होंने अपनी कोशिशें जारी रखी। 2017 के एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज ने 85.23 मीटर्स के थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स, जो कि नीरज के सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स थे, नीरज ने 86.47 मीटर्स के थ्रो के साथ और एक गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद 2018 में नीरज ने अपने सबसे पहले एशियन गेम्स में भाग लिया और एशियन गेम्स में भारत के फ्लैग बेरर भी बने। इस एशियन गेम्स में नीरज ने 88.06 मीटर्स के थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता और नया नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया। इसके बाद 2018 में नीरज को अर्जुना अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इसके बाद नीरज ने 2019 में एल्बो इंजरी के कारण मुंबई में अपनी सर्जरी करवाई। नवंबर 2019 में नीरज जर्मन बायोमैकेनिक्स एक्सपर्ट क्लॉस बर्टेनिस के साथ ट्रेनिंग के लिए साउथ अफ्रीका चले गए। साउथ अफ्रीका में ट्रेनिंग के बाद नीरज ने साउथ अफ्रीका के ACNW लीग में 87.86 मीटर्स के थ्रो के साथ टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के लिए क्वालिफाई किया। मार्च 5, 2021 को नीरज ने 88.07 मीटर्स के थ्रो के साथ एशियन गेम्स 2018 में अपना ही बनाया 88.06 मीटर्स का नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया। 4 अगस्त 2021 को नीरज ने 86.65 मीटर के थ्रो के साथ टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के मेंस जेवलिन इवेंट के फाइनल में अपनी जगह बनाई। इसके बाद आया 7 अगस्त 2021 का ऐतिहासिक दिन। इस दिन नीरज ने 87.58 मीटर्स के थ्रो के साथ
टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के मेंस जेवलिन इवेंट का गोल्ड मेडल हासिल किया। ओलंपिक एथलेटिक्स इवेंट में भारत के लिए सबसे पहला गोल्ड मेडल था और इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए एथलेटिक्स में भारत का ही सबसे पहला मेडल था। ओलंपिक के इंडिविजुअल इवेंट्स में 2008 में अभिनव बिंद्रा के जरिए जीते गए 10 मीटर एयर राइफल के गोल्ड मेडल के बाद ये दूसरा गोल्ड मेडल था। ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने के बाद नीरज पर इनामों की बरसात हो रही है। भारत सरकार ने 75 लाख का इनाम देने का फैसला किया है। हरियाणा सरकार ने 6 करोड़ के इनाम के साथ एक सरकारी नौकरी और एथलेटिक्स सेंटर बनाने के लिए जमीन भी देने का फैसला किया है। पंजाब सरकार ने 2 करोड़ के इनाम देने का फैसला किया है। मणिपुर के सरकार ने भी 1 करोड़ के इनाम देने का फैसला किया है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI ने 1 करोड़ का नकद इनाम देने का फैसला किया है। इसके साथ चेन्नई सुपर किंग्स ने भी 1 करोड़ के इनाम के साथ एक जर्सी देने का फैसला किया है। इसी साथ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने 75 लाख के इनाम देने का फैसला किया है। इसके बाद गुरुग्राम के एलान रियल्टी ग्रुप ने 25 लाख के इनाम देने का फैसला किया है। इसके बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपनी अनरिलीज्ड SUV XUV 700 को देने का फैसला किया है। इसके बाद इंडिगो एयरवेज कंपनी ने 1 साल तक नीरज को अपनी एयरलाइंस पर फ्री एयर ट्रैवल देने का फैसला किया है। दोस्तों, नीरज को ये इज्जत, शोहरत और दौलत केवल एक ही दिन में नहीं मिली। इसके पीछे नीरज के बचपन में हर दिन 25-25 किलोमीटर साइकिल चलाने से लेकर नेशनल और इंटरनेशनल कोचेस के साथ सालों की गई मेहनत शामिल है। ओलंपिक्स में केवल भाग लेना ही एक गर्व की बात है और उसमें से गोल्ड मेडल जीत कर लाने के लिए एक अलग ही लेवल की डेडिकेशन और हार्डवर्क की ज़रूरत है। हम नीरज को उनके आने वाली सभी चैंपियनशिप्स के लिए ऑल द बेस्ट विश करते हैं और आशा करते हैं कि वो देश के लिए ऐसे ही कई मेडल्स जीत कर लाएंगे। दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी वीडियो एक कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।